एक डाकू था रत्नाकर। वह लोगों को लूटता था, उन्हें धमकाता था और कहता था कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मेरे साथियों को दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कि एक पूरा एक जंगल था जिस जंगल से लोग गुजरते हुए डरते थे। वहाँ डाकू रत्नाकर रहता था। वो पूरा जंगल उसी के कंट्रोल में था। वहाँ से जो भी गुजरता था उनका वो रास्ता रोकता था और उनको लूटता था। वह अपने परिवार के लिए वह सब कुछ करता था और उसे लगता था कि वह सही कर रहा है। वो लूटपाट जो भी करता था वो सोचता था कि बिल्कुल सही है। एक दिन उसकी भेंट हो गई देवर्षि नारद जी से। नारद जी वहाँ से निकल रहे थे। सभी लोगों ने उनको मना किया कि यहाँ से मत गुजरिए, खतरनाक डाकू रत्नाकर वहाँ रहता है, वहाँ से हर एक गुजरने वाले को वो वहाँ से लूटता है और उनको मार भी देता है। लेकिन नारद जी तो नारद जी हैं, उनको क्या डर, जिनके कंठ पर हमेशा भगवान विष्णु का नाम हो, तो उनको क्या डर था। उन्होंने कहा ऋषियों को, सन्यासियों को क्या चीज़ का डर है। और सही बात भी है, जो सन्यासी है, जो ऋषि है, यदि वो ब्रह्म ज्ञानी है तो वो तो जीते जी ही मुक्त है। उसको क्या लूटने और लुटाने में क्या चीज़ का, उसको भेद क्या है, उसका क्या डर लगेगा उसको कि मेरा लुट जाएगा या कोई मुझे लूट लेगा। तो नारद जी से उनकी भेद हुई और वहीं पर ही उसके जीवन में परिवर्तन आया। नारद जी ने उनसे पूछा, रत्नाकर, कि तुम किसी से डरते हो। रत्नाकर ने पूछा, पूरी उसका वार्तालाप है। नारद जी ने उनसे पूछा कि तुम जो पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार भी उस पाप में तुम्हारा भागीदार है। तो रत्नाकर को ये प्रश्न बहुत ही गहरा लगा। उसने तो यही बोला कि हाँ बिल्कुल, मेरा परिवार मेरे साथ है, पूरे कृत्य में, मेरे पाप में उनका वो भागीदारी है। नारद जी ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो तेरे परिवार वाले ही दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ अपने परिवार में जाके पूछो। वह अपने घर गया और अपनी पत्नी, पुत्रों और अन्य संबंधियों से पूछा, अपने पिता से भी पूछा कि क्या तुम मेरे पाप में मेरे साथ हो। सभी ने उत्तर दे दिया कि हम तुम्हारे सुख दुख में साथी हैं, लेकिन तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं है। उनकी पत्नी ने, उनके संतान ने और उनके पिता ने यही जवाब दिया। यह सुनकर रत्नाकर को बहुत गहरा झटका लगा। उसे समझ आया कि पाप का फल उसे अकेले ही भुगतना पड़ेगा, कोई भी उसे कर्मों का भागीदार नहीं बनाएगा। हम अपना पूरा जीवन अपने परिवारजनों पर लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। और उसमें यदि वो काला धन है, यदि वो पाप की कमाई है, तो हमें लगता है कि वो भी उसका भागीदार बनेगा। लेकिन जो पाप का फल है उसे अकेला ही भुगतना पड़ता है। हाँ, वो पाप की कमाई खा रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कर्म बंधन, हमें बेहद का ज्ञान समझाता है कि लगता है। उस कमाई का हिस्से को भोगने वाला भी कर्म का हिस्सा बनेगा।